हे गाइस नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में यार हम लोग देखने वाले हैं पीसी इंट्रूजन और इमेज ड्रॉपिंग के बारे में। तो यार नाम से आपको सबसे पहले समझ आ रहा होगा इंट्रूजन। तो इंट्रूजन का मतलब होता है दोस्तों अतिक्रमण, यानी किसी चीज़ को कॉन्कर करना, किसी चीज़ को कब्जे में ले लेना। ठीक है, अतिक्रमण करना। और पीसी इंट्रूजन का मतलब है आपके कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर को इंट्रूजन करना, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर पर कब्जा कर लेना। तो यही है यार कि मतलब जैसे कोई अटैकर है या कोई हैकर है, तो वो आपके कंप्यूटर में फोर्सेबली घुसने की कोशिश कर रहा है, उसके कोड के थ्रू फोर्सेबली घुसने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो आपके कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करके आपकी इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर सके और उसकी मदद से साइबर क्राइम कर सके या आपको नुकसान पहुंचा सके। तो इसी को कहते हैं यार पीसी इंट्रूजन, द फोर्सिबल इंक्लूजन और एंट्री ऑफ एन एक्सटर्नल ग्रुप और इंडिविजुअल इनटू अ डिवाइस टू गेन एक्सेस टू एनी ऑफ इट्स पास्ट, इट्स नोन एज पीसी इंट्रूजन। अब जनरली यार ये अगर हैकर या इंट्रूडर जो भी इसको कर रहा है, ठीक है, जो पीसी इंट्रूजन कर रहा है उसको इंट्रूडर भी कह सकते हो या हैकर बोल लो या अटैकर बोल लो। तो यार ये हवा में तो कर नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ कंप्यूटर कोड ही यूज़ कर रहा होगा। अब सिंस ये कंप्यूटर कोड आपको हार्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मालवेयर। यानी कि हैकर या इंट्रूडर मालवेयर का यूज़ करके आपके सिस्टम को कॉन्कर करने की कोशिश करता है पीसी इंट्रूजन के अंदर। तो अब हम यार इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरह से अगर आप समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए कि यार आप आपके बैकयार्ड में बहुत आराम की नींद निकाल रहे हैं। ठीक है, आपके घर का जो पीछे का एरिया होता है उसमें आप बहुत आराम की नींद निकाल रहे हैं, और एकदम से क्या होता है, आपका नेबर, आपके पड़ोसी का कुत्ता आ जाता है और आपने उसको बुलाया नहीं है, पर वो अपनी मर्जी से आ जाता है और आपके ऊपर आके कूदने लगता है और आपको उठा देता है। तो ये मतलब वो जो एक एक्सपीरियंस होगा, कुछ उस तरह से ही एक्सपीरियंस होता है पीसी इंट्रूजन का। मतलब आपने साला बुलाया नहीं किसी को और जबरदस्ती आपके घर में आ गया और आपके ऊपर कूदने लग रहा है। वैसे ही होता है कि कंप्यूटर में आपने बुलाया नहीं, आपसे बिना पूछे कोड आ गया है, एक मालवेयर कोड, और वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और आपके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो यही होता है यार पीसी इंट्रूजन। थोड़ा सा हमने एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा। तो अब यार बात ऐसी है कि जो एक्ट ऑफ इंट्रूडिंग, यानी कि ये जो पीसी इंट्रूजन होने की जो प्रक्रिया होती है यार, ये ज़्यादा मतलब इसे छुपी नहीं रह सकती, ये टिपिकली ट्रेस हो जाती है। इसके लिए सिस्टम्स इनको ट्रेस करने के लिए बनाए जाते हैं। आजकल बहुत एडवांस हो गया है हमारा साइबर सेल। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स कहा जाता है इनको। ऐसे सिस्टम्स जो इंट्रूडिंग की प्रोसेस को डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई आपके कंप्यूटर को पीसी इंट्रूजन करने की कोशिश कर रहा है तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स। ये जनरली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स में आते हैं आजकल। तो ये होता क्या है एक्चुअल में, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है? एन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी एंड इशूज एन अलर्ट व्हेन एनी मैलिशियस वेंचर or violation is identified. Then it is usually reported to the administrator or collector centrally for resolution. क्या होता है कि आपका मतलब जो आप लगातार इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि तो आपने बहुत सारी वेबसाइट्स एक्सेस करी, तो वो जो वेबसाइट्स होते हैं उन सबके पास इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स लगे होते हैं, जो कि मतलब आप लोग जो आ रहे हैं वेबसाइट को एक्सेस करने, उनको एक तरह से ट्रैफिक बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है, यानी कि जो लोगों की तरफ से डेटा एक्सेस रिक्वेस्ट आ रही है, उन सबको ये मॉनिटर करता है। मतलब उन सब के ऊपर ध्यान रखता है कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। और अगर ऐसा कुछ भी इशू मिलता है तो एक अलर्ट जारी होता है, मतलब उस कोड के लिए, और उसको आइसोलेट कर दिया जाता है और उसको उसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके, या अगर कुछ वो मैलिशियस कोड है तो उसको ख़त्म किया जा सके, एक एडमिनिस्ट्रेटर को भेज दिया जाता है वो। तो ये होता है बेसिकली एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और इसके थ्रू आप इंट्रूडिंग का पता कर सकते हैं। तो हमने पीसी इंट्रूजन समझा, अब हम आगे चलते हैं। तो यार पीसी इंट्रूजन ऐसे तो बहुत प्रकार का होता है, पर बेसिकली कॉमन टाइप्स देखें तो तीन हो सकते हैं: स्वीप अटैक्स, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स और पासवर्ड आइडेंटिफाइंग अटैक्स। तो स्वीप अटैक्स, जैसे कि स्वीप का मतलब क्या होता है, झाड़ू लगाना। एक तरह से आप देसी लैंग्वेज में सीखें तो झाड़ू लगाना। तो ये क्या करेगा, आपके सिस्टम की जो हार्ड डिस्क है उस पर जितना भी डेटा स्टोर है सबको स्वीप कर देगा, यानी कि पूरे पे झाड़ू लगा के सब डिलीट कर देगा। ठीक है, पूरा सिस्टम का डेटा उड़ा देना, इसको बोलते हैं स्वीप अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, आपका कोई ऐप खोल रहे हैं आप, वो ये चालू नहीं होने देगा। ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हैं वो ये आपको करने नहीं देगा, रेस्ट्रिक्शंस आपके कंप्यूटर में बहुत सारे लग जाएंगे। तो ये एक तरह का अटैक होता है पीसी इंट्रूजन के द्वारा।
और पासवर्ड आइडेंटिफाई अटैक तो बहुत ही कॉमन है, मतलब आपका पासवर्ड पता करने की कोशिश की जाती है ताकि आपके अकाउंट को हैक किया जा सके और फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी आपके साथ किए जा सके या आइडेंटिटी थेफ्ट भी आपके साथ किए जा सके। ठीक है, तो ये टाइप्स हो गए पीसी इंट्रूशन के। अब हम लोग यार देखते हैं सेकंड चीज जो हम देखने वाले थे, इवेज ड्रॉपिंग। तो यार ये बंदे को आप देखो, ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा बाहर की आवाज़ों पे कान लगा रहा है, आसपास में जो आवाज़ें हो रही है उस पर कान लगा रहा है, तो इसी से इसका मतलब निकलता है। यानी कि यार आजू बाजू में आपके दो चार लोग कुछ प्राइवेट अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आप उनकी कान लगा के बातें सुन रहे हो, इसी को कहते हैं इवेज ड्रॉपिंग। देसी भाषा में हम ये कह सकते हैं इसको, ठीक है। और ये इवेज ड्रॉपिंग हम ऐसे जनरली भी इवेज ड्रॉप वर्ड यूज़ करते हैं कि आपने मुझे इमेज ड्रॉप किया, और ये जो प्रोसेस होती है उसको इमेज ड्रॉपिंग बोलते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर के टर्म्स में भी होता है, यानी कि आप ऑनलाइन किसी को इमेज ड्रॉपिंग कर रहे हो, दो जन आपस में कॉल पे बात कर रहे हैं और कोई तीसरा बंदा आपकी बातें सुन रहा है, तो वो होगा इमेज ड्रॉपिंग। तो इमेज ड्रॉपिंग इज द नेम गिवन टू अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड रियल टाइम इंटरसेप्शन ऑफ अदर पर्सन्स कम्युनिकेशन। ठीक है, प्राइवेट कम्युनिकेशन का अनऑथराइज एक्सेस आप ले रहे हो और रियल टाइम में जब वो बात हो रही है तभी आप उसको इंटरसेप्ट भी कर सकते हो, मतलब उसको काट दे रहे हो या कुछ उसको मैनिपुलेट कर रहे हो उनकी कम्युनिकेशन को, तो वो भी इमेज ड्रॉपिंग में ही आता है। ठीक है, तो यार ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया इमेज ड्रॉप का, कि आपके नेबर्स आपस में बात कर रहे हैं और आप उनके आर्ग्यूमेंट को सुन रहे हो कान लगा के, तो ये एक तरह से एग्जाम्पल हो गया इमेज ड्रॉप का। यही चीज़ ऑनलाइन में अगर आप कर रहे हो तो इमेज ड्रॉपिंग वही होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कैसे करता है हैकर इसको, वो आपके क्या करेगा, जब दो जन आपस में बात कर रहे हैं तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल है, जैसे आप फ़ोन से बात कर रहे हो तो कुछ है ना प्रोटोकॉल्स होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल्स को वो ऐसे कोड्स लिखता है, मालवेयर प्रोग्राम्स बनाता है जो वो प्रोटोकॉल्स को रियल टाइम में मैनिपुलेट कर सके और उसकी थोड़ा सा मतलब आपके कम्युनिकेशन का डेटा उस तक भी पहुंच पाएगा उसके थ्रू। फिर तो इस तरह से इवेज ड्रॉपिंग का यूज़ करते, तो कम जनरली इवेज ड्रॉपिंग किस किस मीडियम्स के थ्रू करी जाती है। एक तो बहुत ही कॉमन है फ़ोन कॉल, इंस्टेंट मैसेजेस, आप दो जन आपस में चैटिंग कर रहे हैं और कोई तीसरा बंदा वो देख पा रहा है, जैसे आजकल आप व्हाट्सएप पे देखते होंगे उसमें लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, यानी कि कोई और तीसरा बंदा, दो जन जिससे आप बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, सिर्फ वो और आप देख सकते हैं, कोई तीसरा बंदा आपकी चैट्स नहीं पढ़ सकता, व्हाट्सएप खुद भी नहीं पढ़ सकता। तो वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, वो बहुत प्रोटेक्टेड होता है जो सोशल मीडिया ऐप्स आजकल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल मैसेज कर रहे हैं वो भी वैसे प्रोटेक्टेड है, लेकिन उसको इजीली लोग मिसयूज़ कर सकते हैं, उतना प्रोटेक्टेड नहीं होता। इमेज ड्रॉपिंग वहाँ पे की जा सकती है। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत चल रहा है तो उसके अंदर भी इमेज ड्रॉपिंग होती है। कोई चुपचाप से आप दो जन वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, कोई तीसरा बंदा भी आपको देख रहा होगा पर आपको पता नहीं होगा। ये मतलब जनरली होता नहीं है, पर हैकर लोग किसी को टारगेट बना के कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमने इमेज ड्रॉपिंग के बारे में देखा। तो यार अब मैं बोलूँगा कि अगर आपको समझ आया हो ना तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, और कुछ बढ़िया सा कमेंट कर दो और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही कंप्यूटर साइंस पर वीडियोज़ और कोडिंग वगैरह के भी वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।